हेलो एंड वेलकम टू सीजी फिल्म्स। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब उस्मान और आज हम देखते हैं ब्लेंडर के 3D व्यू पोर्ट में नेविगेट किस तरीके से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं। इस एपिसोड में हम समझेंगे कि हमारे 3D व्यू पोर्ट में हम किस तरीके से नेविगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स पे स्विच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट कर देते हैं और एक ऐसा मैश खोल लेते हैं जो थोड़ा अनइवन हो। मंकी फेस ले लेते हैं हम, ठीक है। और हम ऊपर टॉप मेन्यू से भी जा सकते हैं, व्यू पोर्ट्स। तो जितने डिफरेंट टाइप के हमारे व्यू पोर्ट्स होते हैं हम यहाँ से स्विच कर सकते हैं उन्हें, ठीक है। और 3D मॉडलिंग में हमें ये शॉर्टकट कीज़ की और हॉट कीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है ताकि वर्कफ्लो हमारा स्पीड अप हो जाए और हम स्पीड से डिफरेंट एंगल्स में स्विच करके हम अपना काम कर सकें। तो इसलिए हमें ये शॉर्टकट कीज़ याद रखनी ज़रूरी है। तो अगर हम अपना नंपैड 1 दबाते हैं तो हमारा ऑर्थोग्राफिक व्यू में फ्रंट व्यू आ जाता है। जैसे आप देख सकते हो मैंने नंबर पैड 1 दबाया और वह जैसे ही मैं नंबर पैड 3 दबाऊंगा तो मैं साइड व्यू देख सकता हूँ। और ये सारे ऑर्थोग्राफिक मोड में, ठीक है। पर्सपेक्टिव मोड अलग होता है। 7 मोड दबाऊंगा तो टॉप व्यू आ गया। 1 से हम वापस अपने फ्रंट व्यू पर आ गए हैं। अगर मुझे इस मंकी के मैश के बैक साइड को देखना है तो मुझे कंट्रोल प्रेस करके 1 दबाना पड़ेगा, तो मैं बैक साइड पे पहुंच गया। और जैसे मैं राइट 3 दबा के मैं राइट व्यू पे पहुंचा था, तो और कंट्रोल प्लस 3 दबाऊंगा तो मैं लेफ्ट साइड पे पहुंच जाऊंगा, मतलब उसका उल्टा। जैसे मैं 7 से टॉप व्यू पे पहुंचा था तो मैं अगर कंट्रोल प्लस 7 दबाऊंगा तो मैं बॉटम व्यू पे आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट एंगल्स में स्विच कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट व्यू पर है और ये फ्रंट ऑर्थोग्राफिक मोड में है इस वक्त। और जैसे ही मैं अगर मिडिल माउस बटन दबा के इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा तो आप देख सकते हो इसके पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आ गया है। अब ये पर्सपेक्टिव मोड में आ गया है। आप ऊपर चेक कर सकते हो यूज़र पर्सपेक्टिव। तो पर्सपेक्टिव पॉइंट में क्या होता है, इसमें हमारे वैनिशिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी एक्सिस पे चेक कर सकते हैं कि हमारा 3D मॉडल किस एरिया में है हमारे इस व्यू पोर्ट के, ठीक है। पर्सपेक्टिव मोड से ऑर्थोग्राफिक मोड पे शिफ्ट करने के लिए हमें नंबर पैड 5 प्रेस करते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक मोड एंड पर्सपेक्टिव मोड ये इसका शॉर्टकट की है। अपने ऑर्थोग्राफिक मोड में ही ये एक्सेस के थ्रू ही हम देख सकते हैं कि हमारा 3D मॉडल किधर है, ओके। अब जैसे हमारा ये मॉडल है तो नंबर पैड 2 और नंबर पैड 6 से हम लेफ़्ट और राइट पे अपने कैमरे को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। ये 15 डिग्री एंगल को शिफ्ट करता है। जितनी बार हम 6 दबाएंगे तो ये आप देख सकते हो कि एंगल चेंज हो रहा है। अभी 4 दबा रहा हूँ तो मैं एंगल चेंज हो रहा है। अब मुझे ऊपर की तरफ जाना है तो मैं 8 प्रेस करूँगा और नीचे की तरफ जाना है तो मैं 2 प्रेस करूँगा। तो आप देख सकते हो कितना है ये हैंडी है। अगर मुझे 3D स्पेस में एकदम एंगल चेंज करके अपने मॉडल को देखना है तो मैं माउस के बिना भी नंबर पैड के थ्रू इसको कर सकता हूँ। और अगर बाई चांस आप अपने शॉर्टकट कीज़ भूल गए हो तो आप देख सकते हो कीबोर्ड के ऊपर जो टैब बटन होता है, टैब के ऊपर एक बटन है नंबर 1 की के लेफ्ट साइड पर है। मैं उसका एक आइकन आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, जिसको हम प्रेस करते ही हमारे पास सारे व्यूज़ के पाई मेन्यू आ जाएगा, जिससे हम एकदम से स्विच कर सकते हैं। टॉप, बैक, बॉटम, कैमरा व्यू, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम पाई मेन्यू के थ्रू भी स्विच कर सकते हैं अगर हम भूल जाते हैं तो, ठीक है। और दूसरा तरीका जिससे हम एंगल चेंज कर सकते हैं वो है कि आप अपना लेफ़्ट ऑल्ट को प्रेस करें और मिडिल माउस बटन दबा के जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो देखिए ये हमारा लेफ़्ट व्यू पर आ गया। नीचे खींचूंगा तो ये टॉप व्यू आ गया। फिर मैं वापस से ड्रैग करता हूँ तो ये अपना लेफ़्ट व्यू पे आ गया। ये फ्रंट व्यू आ गया, ये हमारा लेफ़्ट व्यू, ये बॉटम, ये बैक। तो जितने हमारे व्यू हैं हम उन्हें स्विच कर सकते हैं मिडिल माउस बटन प्रेस करके और हमारा लेफ्ट ऑल्ट बटन प्रेस करके। लेकिन ये हमें एक साथ दबाना है। पहले लेफ्ट ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे, देन हम मिडिल माउस के साथ उसे ड्रैग करते जाएंगे। तो जितने एंगल्स में हम उसे शिफ्ट करेंगे उतने एंगल में हमारा मॉडल चेंज होता जाएगा। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप नंबर पैड यूज़ कर सकते हैं, आप पाइप मेन्यू से जा सकते हैं, आप अपना ऑल्ट प्रेस करके माउस के थ्रू भी ड्रैग कर सकते हैं। टॉप राइट पे भी आप एक ये गिज़्मो देख सकते हो जिसके थ्रू भी हम अपने व्यू पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये -x दिखा रहा है तो ये लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देगा, -y दिखा रहा है तो y की तरफ शिफ्ट कर देगा, z मतलब टॉप की तरफ, ये नीचे। यहाँ पे हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये टोटल 3D व्यू में घुमा देगा ये पूरा। जैसे कि आप एक्सेस भी देख सकते हो उसके अंदर, ये z एक्सेस हमें ऊपर की तरफ दिख रही है, उसकी नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ दिख रही है। ऐसे ही हमारी x एक्सेस है
जो पिंक कलर से दिख रही है वो राइट की तरफ है और उसका नेगेटिव वैल्यू उसके लेफ्ट साइड पर है। ऐसे ही वाई वैल्यू भी आप देख सकते हो। तो हम यहाँ से भी अपना 3D व्यू चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास हमारा माउस तो है ही, उसके मिडिल माउस बटन से भी हम ये ड्रैग करके इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं अपना 3D व्यू पोर्ट में नेविगेट करने के लिए। तो जो मेथड आपके लिए बेस्ट वर्क करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें अगर जूम इन और जूम आउट करना है तो हम अपना माउस का जो मिडिल माउस बटन होता है उसे आगे ड्रैग करेंगे या ड्रैग आउट करेंगे तो हम जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लेफ़्ट कंट्रोल की प्रेस करें और अपना माउस को ड्रैग आउट करेंगे तो जूम आउट होगा, ड्रैग इन करेंगे तो जूम इन होगा। काफ़ी स्मूथली हमारा ये मॉडल जूम इन और जूम आउट हम कर पा रहे हैं। जूम इन एंड जूम आउट के लिए हमारा लेफ़्ट कंट्रोल, देन मिडिल माउस बटन दबा के ड्रैग इन और ड्रैग आउट, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नहीं तो हम अपना मिडिल माउस बटन को उसके ऊपर जो ये व्हील होता है उसको हम आगे मूव करेंगे तो जूम होगा और पीछे की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जूम आउट होगा। और जो हमारा नंबर पैड होता है इसके अंदर जो प्लस साइन है इससे हम जूम कर सकते हैं और जूम आउट करने के लिए हम माइनस साइन को प्रेस करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो इसमें भी हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं सेम चीज़ करने के लिए। और अगला मेथड काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं और हमें कोई स्पेसिफिक जगह पे जूम करना है और एक बारी में जूम करना है तो उसके लिए हम जूम बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना है, Shift+B प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये क्रॉस कर्सर आ जाएगा। तो जिस एरिया पे भी मुझे जूम करना है तो मैं वहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँगा उतने पार्ट पे जहाँ पे मुझे फुल जूम चाहिए और मैं जैसे ही क्लिक छोड़ूंगा आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया पे हमने जूम कर लिया है। तो इस तरीके से हम Shift+B प्रेस करके उस पर्टिकुलर एरिया पे जूम करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा और एक यूज़फुल तरीका है जूम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और होता है जिससे हम जूम कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे। अगर जैसे हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइट पे फोकस करना है तो मैं इस पे क्लिक करके पीरियड की प्रेस करूंगा। जो ये यहाँ पर हमारे नंबर पैड पे 0 के बराबर में ये एक डॉट जैसा एक बटन होता है, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो लाइट है ये फोकस हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली फोकस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस कैमरे को फोकस करना है तो मैं यही पीरियड बटन दबा के इस पर क्लिक करूँगा और मेरा कैमरा फोकस में आ गया। और सेम ऐसे ही मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए सिर्फ सिंगल की से हम फोकस कर सकते हैं, वो है हमारा पीरियड की, जो कि हमारा नंबर पैड में 0 के बराबर में होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने सीन में बहुत दूर आ गए हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं है हमारा ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर हैं, मॉडल्स कहाँ पर हैं। अब हम भटक गए हैं। अब एकदम से अपनी जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स में जैसे फॉर एग्जांपल कोरल ड्रॉ में अगर हम कहीं भटक जाते हैं तो हम F4 प्रेस करते हैं और अपने पर्टिकुलर हम पेज पे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से ही ब्लेंडर में क्या होता है, हम Shift+C प्रेस करेंगे तो हमारा जो सीन हम भटक गए हैं, हम इस 3D एरिया में, इस 3D व्यू पोर्ट में खो गए हैं तो हम कहीं पे भी पहुंच जाते हैं। हमें पता नहीं रहता कि हमारे मॉडल्स कहाँ पर हैं, क्योंकि 3D में हम किसी भी एक्सिस में घुमा देते हैं अपना माउस से तो हम बहुत आसानी से खो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप लेफ़्ट Shift+C दबाएंगे तो आपका जो वर्क एरिया है जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो सेंटर में आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल एक शॉर्टकट की है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। और लास्ट में जो हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी कवर नहीं करा है वो है हमारा कैमरा व्यू। कैमरा व्यू भी हम अपना स्विच कर सकते हैं अगर हमारे सीन में कैमरा लगा हुआ है। तो कैमरा व्यू में स्विच करने के लिए हमें नंबर पैड 0 प्रेस करना होता है। जैसे ही हम 0 प्रेस करेंगे तो जो हमारा कैमरा उस सीन को देख रहा है और जो हमारा फाइनल रेंडर आएगा वो व्यू हमारा स्विच हो जाता है। अब जैसे आप ये देख रहे हो तो जैसे ही अब आपको मंकी का मॉडल दिख रहा है तो इस वक्त यही व्यू हमारा कैप्चर होगा रेंडर के टाइम पे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल रेंडर करता हूँ, रेंडर इमेज, यही एंगल हमारा रेंडर हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारा कैमरा देखता है वही एंगल हम रेंडर कर पाते हैं। ये एक बेसिक सी चीज़ है, आप समझ लीजिए। और जो हमारे कैमरे से बाहर है वो हमारे रेंडर व्यू में आएगा नहीं। तो इसलिए हमारा कैमरा व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप भूल जाते हो बाई चांस कोई भी शॉर्टकट की तो आपको घबराना नहीं है। आप व्यू में जाएंगे, आप व्यू पॉइंट में जाएंगे तो आपको सारे शॉर्टकट कीज़ यहाँ से भी देख सकते हो, नेविगेशन कीज़ भी यहाँ से देख सकते हो। तो आप आसानी से उनको मेमोराइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। और ब्लेंडर को जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छे से आप इसे सीखते जाओगे और सारे शॉर्टकट कीज़ आपके फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। ये एपिसोड लाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया
क्योंकि मैं अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स देखकर मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना सिस्टम अपग्रेड करूं और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आऊं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और जो मैंने अपना पीसी बिल्ड करा है उसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसमें देख सकते हो किस तरीके से हम एक सिस्टम को चूज़ करते हैं कंप्यूटर को अपने 3D प्रोजेक्ट्स के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से, और किस तरीके से उस पीसी बिल्ड को आप कर सकते हो। मैं अपने पीसी बिल्ड के लिए एक अलग से आपके लिए वीडियो डालूंगा, तो आप उसमें देख सकते हो मैंने क्या पीसी बनाया है। और इस कोर्स के साथ साथ मैंने ये प्लान करा है कि आप लोगों के लिए साइड बाय साइड डिफरेंट ट्यूटोरियल्स भी मैं डाला करूँगा, जिसमें आप कोर्स तो सीख ही रहे हो, कोर्स के अलावा भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम कवर कर सकते हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, जो कि काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगा। तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे हमारा कोर्स चल रहा है ये तो चलता रहेगा, इसके साथ साथ मैं डिफरेंट वीडियोस और भी साथ में अपलोड करूं, ताकि उसमें हम डिफरेंट चीज़ें कवर करें, डिफरेंट मॉडलिंग्स करें, लाइटिंग करें। और कोर्स में तो हम कवर करेंगे ही, वो एक प्रोसेस में आएगा, लेकिन अगर हम एक शॉर्टकट जैसे आप समझ सकते हैं कुछ वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस 3D से रिलेटेड, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। तो अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियोस तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं और मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ब्लेंडर के व्यू पोर्ट में कैसे नेविगेट करते हैं, और अगर मुझसे कुछ चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।